नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड एनए नवल एकेडमी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, मैथ्स का पेपर है। तो इसमें प्रारंभिक गणित तो गलत लिख के आया था, तो वो उसका करेक्शन हो गया था। तो पेपर का जो कोड था, पेपर कोड था ए। कुल मिलाकर 2 घंटे 30 मिनट का आपको इस पेपर के लिए समय दिया जाता है। मतलब 2.5 घंटे के समय में आपको 300 नंबर का यानी कि कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। यूपीएससी एनडीए के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है हर साल में 2 बार ये पेपर होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर 2019 का जो पेपर हुआ है, 2020 के पेपर मैंने डाल दिए हैं, तो 2019 का जो एनडीए सेकंड करके पेपर था, एनडीए सेकंड करके वो पेपर मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का सिर्फ और सिर्फ मैथ का पेपर लाया हूँ। बाकी के 2-3 पेपर 2020 के मैंने डाल दिए हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, इस बार आपको डिफेंस के एग्जाम में मतलब निकालना ही निकालना है, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं बेहतर तरीके से, तो सबसे पहले आप इस पेपर को देखिए। पेपर को देखने के बाद ये बताइएगा कि इस पेपर का लेवल क्या है और आपकी तैयारी किस लेवल की है। पेपर आपको आसान लगा, टफ लगा या मॉडरेट लेवल का लगा, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यही कहेंगे कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब है डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब यार कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कतई मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के कैंडिडेट के लिए बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रश्न गणित का पेपर है और क्रम संख्या भी इसके अंदर लिखी हुई है। इसके बाद इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कुल मिलाकर 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 300 नंबर का पेपर है, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा, आपकी ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। और मतलब ABCD 4 ऑप्शंस होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, तो उसमें से एक विकल्प आपको सही चुनना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 1/3 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी जाती है। पेपर को बाइलिंगुअल रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, या फिर आप अगर पेपर को देख रहे हैं तो आप लोग पहले पेपर को देख लीजिए। पहला सवाल समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा है। यदि पी और क्यू दोनों समुच्चय 1 2 3 4 में हैं, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 के रूप में समीकरणों के जिनके मूल वास्तविक हों की संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन, के का वह मान क्या है जिसके लिए 2x स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 2x प्लस माइनस के प्लस 1 के मूलों का वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, मतलब पदों का योग पूछा गया है आपसे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका फिर सेट रिलेशन फंक्शन से 6-7 क्वेश्चन आपके सेट रिलेशन फंक्शन से समुच्चय सिद्धांत से पूछे जाते हैं। इसके बाद n पदों का योगफल दे रखा है, श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है, मतलब समानता श्रेणी का ये सवाल तो। और फिर समानता श्रेणी का क्वेश्चन है। फिर इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडुलस के अंदर फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पूछा गया है कि एक जीपी में 200 पद हैं, जीपी में विषम पदों का योगफल m है, सम पदों का योगफल n है, तो इसका सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो क्या होगा, सारवनुपात क्या होगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, तो आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, वीडियो को पॉज कर करके देख लेंगे जिन स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वर्जन में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर से समुच्चय का सवाल आया है कि एक समुच्चय में ए में 3 अवयव हैं, दूसरे समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, तो ए यूनियन बी में न्यूनतम कितने अवयव हो सकते हैं। एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या हो सकती है, मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। फिर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके बाद डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसका मान क्या होगा। ए की वैल्यू दे रखी है, ये तो व्यंजक ए क्यू माइनस 2 ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर फिर से एक और क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, ये भी आसान सा सवाल है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हैं। इसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग देख सकते हैं, तो मैं पूरा का पूरा इंग्लिश वर्जन देख सकते हो, और वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं पूरा इंग्लिश वाले। इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा गया है वास्तविक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल हमेशा वास्तविक मूल होंगे, कब होंगे, तो कंडीशन बतानी है। ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कई सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद अल्फा बीटा से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर से पूछा गया है। इसके बाद
जो आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है समुच्चय के अंदर, सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर, वो क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसके बाद सेट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल दे रखा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका पूरा का पूरा इंग्लिश वर्जन है। तो आप लोगों को पेपर कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कैसा लग रहा है अभी तक का पेपर, अब तक का पेपर आपको कैसा लगा। इसके बाद देखें तो प्रसार में कितने पद हैं, तो कुल मिला के पदों की संख्या पूछी गई है कि इसके प्रसार में कितने होंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन पूछा गया है। बाइनोमियल थ्योरम में मध्य पद से रिलेटेड प्रश्न हर बार आता है, इस पेपर में भी देखने को मिला है। और मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, अस्तित्व है या नहीं है। ये तो मान लीजिए एनडीए का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। अभी तक मैंने 3-4 पेपर कराए, सभी में एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यदि फैक्टोरियल एन में 17 शून्य है तो एन का मान क्या होगा, ए यूनियन बी का मान क्या होगा, प्रसार में अचर पद 405 है तो के का मान क्या हो सकता है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूछा गया है। तो कुल मिला के 30 प्रश्न अभी तक मैंने आपको बता दिए। इंग्लिश वर्जन आपका इसका सामने है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। इसके बाद मान लीजिए कि ए बी सी ए पी में है, के डज नॉट इक्वल टू 0 एक वास्तविक संख्या निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इसके बाद 2 अंकों की कितनी संख्या 4 से विभाज्य है, और एस एन का वैल्यू दे रखा है, कॉमन सारबंतर पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है। जीपी में पी क्यू आर क्रमशः है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। मतलब ये तो बहुत बेइज्जती कर दी पेपर की, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद इनइक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद लॉगरिथमिक का एक क्वेश्चन है, कौन सा सही होगा, तो ये भी आसान सा सवाल है, इसमें बाकी कुछ है तो नहीं। ये इंग्लिश का वर्जन रहा इसका, ये रहा इसका इंग्लिश। मैं थोड़ा सा लाइट को और बढ़ा देता हूँ, लाइट बढ़ना ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और सवाल। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेट रिलेशन फंक्शन, मतलब सेट रिलेशन फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने इस पेपर में अपना दबदबा बना रखा है। द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद टिग्नोमेट्री अब शुरुआत होती है और टिग्नोमेट्री अब अपना पंजा खेलेगी इस पेपर में। कोसेक थीटा की वैल्यू देख रखी है, 4 सेक थीटा 4 टेन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो आप वही ट्रायंगल बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फिर टिग्नोमेट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश वर्जन में देख लेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, वेक्टर से प्रक्षेप का सवाल पूछा गया है, सर्किल का क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र पर बना कोण अंतरित करता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पर वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आपकी समझ में सब कुछ आ रहा होगा। ये आपका रहा मतलब 51वां सवाल, 49वां सवाल वेक्टर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद ये वेक्टर चल रहा है अभी आपका, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बहुत आसान सवाल है, मतलब फार्मूला ही पूछ लिया डायरेक्ट, इसमें और कुछ नहीं है। तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लगभग 60-70 क्वेश्चन, तो ऐसे होते हैं आप देखते ही उनके आंसर लगा सकते हो। समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, तीसरा पूछ लिया है, मतलब इसको भी पूछने बहुत आसान सा सवाल है। एलिप्स का क्वेश्चन है, फिर निर्देशांक से रिलेटेड, रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन है, समतल वाले सवाल आपके सामने आए हैं, मतलब प्लेन वाले वेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड सभी पेपरों में आता है, टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, सरल रेखा से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, फिर टिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन और डाल दिए गए हैं, तो आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ये 10 की मतलब 2 tan = 3 tan = 1, तो tan a - b किसके बराबर होगा, cot a/2 - tan a/2 किसके बराबर होगा, cot a + cosec a किसके बराबर होगा, cos 80 + cos 40 - cos 20 किसके बराबर होगा। ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस, वही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पूरा पेपर आपके सामने है, आप लोग ये बताइए सबसे पहले तो पेपर आपको कैसा लग रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखें तो लिमिट के क्वेश्चंस अब शुरुआत होती है। लिमिट भी sin x डिग्री अपॉन tan 3x डिग्री, बहुत छोटा सवाल है। डिफरेंशियल इक्वेशन का पी पर स्पर्शरेखा बाई एच के साथ कौन बनाती है, तो ये भी आसान सा सवाल पूछ लिया है, मतलब कुछ भी नहीं है पेपर के अंदर, ऐसा क्वेश्चन पेपर दे रखा है। मैथमेटिक्स ईजी आता है, ज़्यादा टफ भी नहीं आता, मतलब ज़्यादा इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि एज लिमिट इसके अंदर कम होती है, 16.5 से 19 होती है, तो इस वजह से स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है इस कंडीशन में। चलिए तो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस पेपर में। फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने अपना दबदबा बना के रखा है, और ये पेपर आप देख सकते हो, मतलब सब कुछ वही रिपीटेड पेपर बोल सकते हैं एक तरीके से। आवर्तकाल पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, अंतराल का फलन क्या है, किस अंतराल में फलन हास्यमान करेगा,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। फिर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन भी पूछा गया है। कंटिन्यूटी का सवाल पूछा गया है, I1 + I2 किसके बराबर है। एरिया बाउंडेड कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ मतलब मीडियन निकालने वाला क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से प्रश्न आता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से है। स्टैटिक्स का समांतर माध्य से रिलेटेड प्रश्न है। और अब शुरुआत होती है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और सवाल है। अब शुरुआत होती है प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की। अब प्रायिकता अपना दबदबा रखेगी लगभग 5-6 सवालों का, तो हो सकता है प्रायिकता के सवाल। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई, प्रायिकता का सवाल आ चुका है। फिर उसके बाद स्टैटिक्स के क्वेश्चंस आपको, फिर प्रायिकता के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा पेपर आप लोग देख सकते हैं। फिर प्रायिकता का सवाल, प्रायिकता मतलब प्रायिकता अब भर भर के आपको प्रायिकता देखने को मिलेगी। लगभग 8 क्वेश्चन के करीब प्रायिकता के इसमें देखने को मिलते हैं। फिर से प्रायिकता और मतलब पेट भर के प्रायिकता आपको इस पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये था 120 नंबर का पूरा पेपर। एनडीए का मैथ का पेपर है 2019 का। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पेपर को लाइए, पेपर लाइए, पेपर लाइए। तो पेपर आ गया भैया, देख लीजिए पेपर क्या है। एनडीए की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। डिफेंस के स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।